हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित चौपाई तथा दोहा छंद के लक्षण एवं उदाहरण। पहले चौपाई छंद के लक्षण और उसके उदाहरण को देख लेते हैं। लक्षण, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ यानी गुरु होते हैं। अब कैसे होते हैं? बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर अंत में बताया गया है कि 2 दीर्घ यानी 2 गुरु होते हैं। वे कैसे होते हैं? रे आ गे आ, ये हो गए हमारे 2 दीर्घ यानी 2 गुरु। अब इनके जो चिन्ह हैं वे भी देख लीजिए। दोनों के अंत में ये चिन्ह हैं जो मैंने अभी आपको दीर्घ के बताए थे। ये लघु के चिन्ह हैं और ये दीर्घ के यानी गुरु के चिन्ह हैं। इसमें भी देख लीजिए। अमीय मुरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। परिवारों में अंत में वे आ रे पर बड़े ऊ की मात्रा, व रू दोनों में गुरु है। तो एक बार देख लीजिए इसके उदाहरण। बंदऊ, जहाँ पर अनुस्वर होगा, बै के ऊपर यहाँ पर अंकी बिंदी है तो यहाँ पर गुरु। दे अकेला है तो लघु। ऊ के ऊपर चांद बिंदी है, ये भी लघु ही बताया गया था। गुरु, गे के नीचे छोटा ऊ, रे पर भी छोटा ऊ। जहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होती है वहाँ पर लघु ही होता है। पे दे, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, वर्ण अकेला है। जहाँ पर वर्ण अकेला होता है वहाँ पर भी लघु ही होता है। पे अकेला वर्ण है तो लघु है। दे पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही होगा। में कोई मात्रा नहीं है, वर्ण अकेला है, यहाँ पर लघु ही होगा। पे रे आ गे आ, पे अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु होगा। रे के ऊपर आ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ गुरु होता है। गे पर भी आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु ही होगा। तो ये था बच्चों इसका पहला चरण। इसमें 4 चरण बताए गए हैं, देखना एक बार फिर से। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब चौपाई में 4 चरण होते हैं। इसका पहला चरण कहाँ से कहाँ तक है एक बार देख लीजिए। बंदो गुरुपद पदुम परागा, ये यहाँ तक हो गया इसका पहला चरण। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये हो गया इसका दूसरा चरण। अमीय मुरी में चूरन चारू, ये हो गया इसका तीसरा चरण। समन सकल भवरुज परिवारू, ये हो गया इसका चौथा चरण। अब यहाँ पर इन सभी चरणों में एक बार गिनती करके देख लीजिए कि सभी में 16-16 मात्राएं हैं या फिर नहीं। पहला चरण अभी मैंने जो आपको बताया है, पहला चरण बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। इसमें इसकी संख्या को गिन लीजिए एक बार। गुरु होता है हमेशा 2 अंक का और लघु होता है हमेशा 1 अंक का। तो यहाँ पर पहले चरण में 16 मात्राएं आएंगी। कैसे आएंगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ से यहाँ तक की सारी पहले चरण में 16-16 मात्राएं सभी में मिलेंगी। इसमें यहाँ से यहाँ तक का 16 मात्राएं होगी। अब दूसरे चरण में देख लीजिए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि में श पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही होगा। रे पर भी छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही होगा। च, यहाँ पर भी छोटे ई की मात्रा है, यहाँ पर लघु ही होगा। सुबास, से पर छोटे ऊ की मात्रा तो लघु। बे पर आ की मात्रा, आ से आम की मात्रा तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा।
से अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। से, रे, से तीनों वर्ण अकेले हैं, इन पर ना ही तो कोई छोटी की मात्रा है ना ही कोई बड़ी की मात्रा है। तो देख लीजिए यहाँ पर से अकेला वर्ण है तो लघु है, रे अकेला वर्ण है ये भी लघु है, से अकेला वर्ण है ये भी लघु ही है। अनुरागा, अनुरागा में ए अकेला स्वर है, लघु आ गया। ने छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही आएगा। रे आ गे आ, जैसे इसमें बाद में बताया गया था कि अंत में दो दीर्घ यानी दो गुरु होते हैं, तो यहाँ पर भी रे आ गे आ, रे के ऊपर भी आ की मात्रा है और गे के ऊपर भी आ की मात्रा है, तो यहाँ दोनों बाद में गुरु हो जाते हैं। तो इनकी संख्या को एक बार गिन कर देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। पहले चरण में भी 16 मात्राएं थी, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। अब इसका तीसरा चरण भी देख लीजिए। अमीय मुरी में चूरन चारू। अमीय ए अकेला स्वर है तो यहाँ पर लघु आएगा। मैं छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी लघु ही आएगा। यह अकेला वर्ण है, यहाँ पर भी लघु ही आएगा। मुरी में मैं के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। मैं और यह दोनों अकेले वर्ण हैं तो यहाँ पर लघु ही रहेगा। चूरन च के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा तो यहाँ पर गुरु हो जाता है। रह और न दोनों अकेले वर्ण है, कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी लघु है रह का और न का भी लघु ही है। चारू च के ऊपर आ की मात्रा है तो यहाँ गुरु हो जाता है और रह के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु ही हो जाता है। अब ये हो गया इसका तीसरा चरण। अब यहाँ पर भी संख्या को गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हो गई। अब इसका अंतिम चरण हम देखते हैं। अंतिम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए पहले चरण में भी 16 मात्राएं आ गई हैं, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं आ गई हैं, तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं आ गई हैं, तो चौथे चरण में भी 16 मात्राएं का ही ज्ञान मिलेगा। एक बार देख लेते हैं। समन सकल भवरुज परिवारु। समन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ भी लघु ही मिलेगा। से लघु, मैं लघु, ने लघु। सकल यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो से कैल तीनों वर्ण लघु ही रहेंगे। भवरुज भय के नीचे भी लघु, वै के नीचे भी लघु, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है। रै के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ भी लघु ही रहेगा। जय अकेला वर्ण है, यहाँ भी लघु ही रहेगा। परिवारु पै अकेला वर्ण है, लघु रहेगा और रह पर छोटे ई की मात्रा है तो यहाँ भी लघु ही रहेगा। और जैसे इसमें बताया गया था लक्षण में कि अंत में दो दीर्घ यानी दो गुरु होते हैं, तो यहाँ पर भी दो गुरु हैं। वह आ की मात्रा गुरु हो गया, रह पर बड़े ऊ की मात्रा तो ये भी गुरु ही हो गया। अब इसको भी गिनती गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राओं का ज्ञान हमें मिल चुका है। तो इसके चारों चरण में, किसके, चौपाई के उदाहरण में देखिए, चौपाई के 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हमें मिल चुकी है। तो ये हो गया हमारा चौपाई छंद। अब हमें दोहा छंद को देख लेना चाहिए। पहले हम दोहा छंद के लक्षण के बारे में देख लेते हैं।
दोहा छंद में 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु होता है, तो प्राय दूसरे और चौथे चरण में होती है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको चौपाई का लक्षण बताया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसमें पंक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर 2 पंक्तियाँ होती हैं, पंक्तियों के बारे में बताया है। पहली यहाँ से यहाँ तक का, दूसरी यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन चरण इसमें भी 4 ही होते हैं। जैसे उसमें चरण 4 थे, 1 2 3 4, वैसे ही दोहे में भी 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। तो उसमें तो प्रत्येक चरण में, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं थी। दोहे में प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में, इसका पहला और तीसरा चरण कौन सा है? 1 2 3 और 4, पहला और तीसरा चरण। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। उसमें पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं थी, लेकिन इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। वो कैसे हैं ये देख लेते हैं अभी। अब हम दोहे के उदाहरण को भी देख लेते हैं। राम नाम मणि दीप धरी, पहला चरण जिहि देहरी द्वार, दूसरा चरण तुलसी भीतर बाही रहू, तीसरा चरण जो चाहसी उजियार, चौथा चरण। अब यहाँ पर हम चरणों की संख्या को भी देख लेते हैं। राम, रे आ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है, मैं अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु हो जाता है। नाम, ने पर आ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है, मैं अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु हो जाता है। मणि दीप धरी, मणि मैं अकेला वर्ण है तो लघु हो जाता है। अणे पर छोटी ई की मात्रा आई है तो इसलिए यहाँ पर ये भी लघु ही रहेगा। दीप, दे पर बड़ी ई की मात्रा है तो ये गुरु हो जाता है, पे अकेला वर्ण है तो ये लघु हो जाएगा। धे अकेला वर्ण है तो ये भी लघु हो जाता है, रे पर छोटी ई की मात्रा है तो ये फिर भी लघु ही रहेगा। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी संख्या को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। कहा था ना कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, तो पहले चरण में 13 मात्राएं होगी, दूसरा चरण है, दूसरे चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं मिलेंगी। जिहि देहरी द्वार, जय पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। देहरी, दे पर ए की मात्रा, जहाँ पर ए की मात्रा छोटे ए की मात्रा हो या फिर बड़ी ए की मात्रा हो तो यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा। है अकेला वर्ण है तो ये लघु हो जाता है। रे पर बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी यहाँ पर गुरु ही हो जाएगा। दे के नीचे आधा वे है, ऊपर से आ की मात्रा भी आई हुई है तो ये यहाँ पर गुरु हो जाएगा। रे अकेला वर्ण है तो ये लघु हो जाएगा। अब इस संख्या को गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंत में 1, ये हो गया 11। तो दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। अब इसका तीसरा चरण और चौथा चरण रह गया। तीसरे चरण में 13 मात्राएं आएंगी और चौथे चरण में 11 मात्राएं आएंगी। एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। तुलसी भीतर बाही रहू, तुलसी में तय पर छोटे ऊ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ लघु रहेगा। ले अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। से पर बड़ी ई की मात्रा आई हुई है तो यहाँ गुरु आ जाता है। भय के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु आ जाएगा।
तय और रे दोनों अकेले वर्ण हैं, तो इसलिए यहाँ पर तय का भी लघु होगा और रे का भी लघु होगा। बाही रहो, बै के ऊपर आ की मात्रा, तो इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाता है पर छोटे ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु हो जाता है। रे अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। है पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर फिर भी लघु ही रहेगा। तो एक बार तीसरे चरण की भी संख्या को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं आ चुकी हैं। अब हम चौथे चरण को भी देख लेते हैं। जो चाहसी उजियार, जो इसके ऊपर ओ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ पर ये गुरु हो जाता है। चाहसी, चा के ऊपर आ की मात्रा तो ये गुरु हो जाता है अकेला वर्ण है इसलिए लघु हो जाता है। से के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो ये भी लघु ही रहेगा। उजियार, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, कोई मात्रा नहीं है लेकिन स्वर तो है, वर्ण तो है, तो ये भी अकेला ही है इसलिए यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। जय के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो ये भी लघु ही रहेगा। ये के ऊपर आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर गुरु आ जाता है। रे अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर लघु हो जाता है। तो अब इसकी संख्या को भी गिनकर देख लेते हैं। चौथा चरण जो है, चौथे चरण की संख्या को भी हम गिन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो चौथे चरण में भी 11 मात्राएं आ चुकी हैं। तो इसलिए जहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में हमेशा अलग अलग मात्राएं हों, कैसे? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि दोहा छंद आया हुआ है। तो ये हो गई हमारे चौपाई और दोहे की पूरी जानकारी।